आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमलदेव गिरी जी। सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, हम उनसे आपका मुलाकात करवाते हैं। कमलदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपके प्रत्याशी इस कार्यक्रम में सबसे पहले कमलदेव गिरी अपना परिचय दीजिए हमारी जनता को। ये बताइए कमलदेव गिरी है कौन? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से चकधरपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया और सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हूँ और आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और अपना बात को आप सभी के सामने रखने का एक मौका आपने दिया। जहाँ तक कमलदेव गिरी की बात है, सबसे पहले तो मैं अपने इस भारत का नागरिक हूँ और झारखंड में होने के नाते मैं एक झारखंडी हूँ। चकधरपुर का नगर निकाय चुनाव 2015 का हो रहा है, इसका प्रत्याशी कमलदेव गिरी है। लेकिन इससे पहले कमलदेव गिरी किसी का बेटा है, किसी का भाई है और किसी का दोस्त है। आज जो मेरा पहचान है, आज जो मेरी छवि है, आज मेरे छवि और पहचान हमारे दोस्तों और हमारे काम के ज़रिए मुझे पहचाना जाता है। और अपनी बड़ाई अपने स्वयं नहीं करनी चाहिए इंसान को। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से यह बतलाना चाहूँगा कि चकधरपुर में जब से मैंने होश संभाला, विद्यार्थी जीवन से मेरे अंदर एक भावना आई कि गरीबों के लिए मदद करना, हिम्मत वालों को, धन वालों को या कमज़ोर व्यक्तियों का मैंने देखा। ताकतवर को सभी ताकत देते हैं, कमज़ोर को कोई ताकत नहीं दे पाता। इसके चलते मैंने अपना संकल्प लिया कि मैं आज से, जिस दिन से मैंने विद्यालय, हमारा पढ़ाई शुरू हुआ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से, और उस विद्यालय में मुझे संस्कार सिखाया गया, बड़ों का सम्मान, बच्चों को प्यार सिखाया गया। इसके माध्यम से मैंने समाज में अपने लिए एक पहचान बनाई और यह पहचान अकेले तो नहीं बना सकते थे। इसके लिए मुझे अपने साथियों की ज़रूरत पड़ी, बुजुर्गों का साथ मुझे मिला, तभी आज कमलदेव गिरी आपके बीच में एक नगर अध्यक्ष पद के दावेदार है। कमलदेव गिरी जी, आपको जनता वोट क्यों करे? क्या मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं जनता के सामने जो आपको वोट करे? क्या करने वाले हैं आप इस चुनाव को जीतने के बाद? देखिए, कहावत है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। तो इंसान को करनी में विश्वास रखना चाहिए। और जहाँ तक बोला गया है कि भारत एक कर्म प्रधान देश है, कर्म करना चाहिए, उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं जनता के बीच में जो एजेंडा लेके जा रहा हूँ, पहला तो मेरा है, प्राथमिकता ये है कि बड़ों को सम्मान। तीनों जो हमारे वर्ग हैं, हमारे समाज का जो स्तंभ है, जिसके चलते पूरा वर्ल्ड जाना जाता है, प्यार। भारत में सबसे ज़्यादा प्यार पाया जाता है और जिस इंसान के दिल में प्यार है उसके लिए हर जीत, हर वो चीज़ नामुमकिन को मुमकिन में बदल देती है। एक कहावत है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को जोड़ दे, अमर तेरे प्राण। तो उसको मैं सत्य करने निकला हूँ। मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं समाज के लिए काम करूँ, गरीबों के लिए काम करूं, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी काम करूं और हमारे जो समाज के जो धनी वर्ग हैं उनके लिए भी काम करूं। क्योंकि समाज में तीनों वर्ग आते हैं, मध्यम, उच्चतम और जो हमारे सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उन तीनों समाजों के लिए मैं काम करना चाहता हूं। सबसे पहला मेरा मुद्दा है, एजेंडा है, मान सम्मान सबको देना। इसमें सारे वर्ग को मान सम्मान मिलेगा, तभी वो कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेंगे और समाज के लिए अग्रसर होकर एक साथ आवाज़ उठाएंगे। इसलिए सबसे पहला मेरा एजेंडा यही है और मेरी प्राथमिकता है कि मैं अगर अध्यक्ष पद
का दावेदार हूँ और अध्यक्ष पद मुझे मिलता है तो मैं सभी धर्मों को, सभी वर्गों को मान सम्मान दूंगा। दूसरा एजेंडा मेरा है, जहाँ तक जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी जो राशि प्राप्त नहीं होती है, सरकारी जो काम आते हैं उनके लिए हित में वो पूरा नहीं हो पाता है, उस पर ध्यान देना और सिस्टम को मजबूत करना। क्योंकि किसी भी चीज़ को काम करने से पहले, श्री गणेशाय करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो समाज के लिए, समाज के लोग ही समाज को चलाने के लिए अपना पावर देते हैं, पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। अगर मैं उस पद के लायक नहीं हूँ तो मैं समाज के लायक भी नहीं हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले समाज में अपना पहचान, अपनी बात को रख रहा हूँ कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए। मैं युवा वर्ग से बिलोंग रखता हूँ और मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और मेरे जो भी चकधरपुर के लोग हैं, मुझे स्नेह मिला उनका जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। कमल जी, आप बात कर रहे हैं सम्मान की। यहाँ लोगों को सही समय पर पानी नहीं मिल रहा है, उचित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, बिजली भी नहीं मिल पाती है ढंग से, वोल्टेज, लो वोल्टेज, ये समस्याएं हैं। और भी कई समस्याएं हैं, सड़कें नहीं हैं कई जगह पे, जहाँ पे अभी नगर बस रहे हैं वहाँ पे सड़कें नहीं मिल पा रही हैं लोगों की समस्याएं काफ़ी अधिक हैं। तो इन मुद्दों को लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, आशा तो हर इंसान को होती है और मैं भी अध्यक्ष पद के लिए जब मैं खुदा चुनाव लड़ने का मन बनाया तो मुझे भी आशा जगी कि मुझे भी लोग पसंद करेंगे, मुझे भी लोग अध्यक्ष पद बनाएंगे। एक अध्यक्ष पद का गरिमा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपका 23 वार्ड है, चक्रधरपुर में 23 वार्ड है और 23 वार्ड में लगभग 55,000 कुछ जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे चक्रधरपुर में डीप बोरिंग, जो कि हमारे चक्रधरपुर में डीप बोरिंग हुई, उसकी व्यवस्था मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं सबसे पहले अगर अध्यक्ष बनूंगा तो चक्रधरपुर की जो सरकारी व्यवस्था है, सिस्टम को मजबूत करूंगा। और सिस्टम मजबूत जब होगा तो आप रूपी है कि आपको बिजली, पानी, जो आपको सुविधा मुहैया सरकार की ओर से होनी चाहिए वो होगी। तो ये सिस्टम मजबूत कैसे होगा, इसको आप करेंगे कैसे? सिस्टम मजबूत होगी, ये मेरा अपना दृढ़ संकल्प है कि मैं जीतूंगा। मैं एक कार्यकर्ता और एक समाज में होने के नाते कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। ये नहीं कि मैं अध्यक्ष बन गया या मुझे अध्यक्ष पद का दावेदार बना दिया गया तो मैं पावर में आ जाऊं, मैं जनता के बीच में नहीं रहूं। मैं जनता अगर मुझसे मिलती है, अपना शिकायत बात को रखती है तो मैं अनसुना कर दूं। तो कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधि दोषी हैं और तीनों वर्गों को ये ध्यान में रखकर, ये तीनों वर्गों के लिए सरकार सुविधा जो मुहैया कराती है उस पर मैं काम करूंगा। राय मैं सबसे लूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए, सिस्टम को कैसे टाइट दुरुस्त करना चाहिए। इसके पहले हमारे चक्रधरपुर नगर पालिका में आपको सुनने मिलता होगा कि किसी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का समय लग जाता है। तो ये कहाँ का बात है? मेरे घर में बच्चा जन्म लिया और मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 3 महीने का वेट करूं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें दोषी है। ये बताइए, ये जो भ्रष्टाचार है इसको आप खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए कोई आपने कुछ प्लान करके रखा है, कुछ सोच के रखा है, कैसे ये खत्म होगा? ये जी, मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो सबसे पहले समय की पाबंदी, समय सबसे बड़ा पाबंदी होना चाहिए। किसी भी इंसान को कोई भी काम करने का एक तरीका होना चाहिए। कोई भी कर्मचारी नगर पालिका में आते हैं, सप्ताह में 7 दिन उनको अपना काम करना है। सरकार जब आपको वेतन दे रही है, वेतन के अलावा आपको ऊपरी इनकम जो है उस पर रोक लगाएंगे। इसके लिए मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ऑफिस में या अपने कार्यालय में मैं इसको जीतने के बाद जितने भी पदाधिकारी उनसे निवेदन करूंगा, उनके साथ बैठूंगा, उनको समझाऊंगा कि हम जिस पद पर हैं
उसकी गरिमा को समझें। और ये जो पद है ये समाज की सेवा के लिए हमको ये पद मिला है, ये नहीं कि समाज हमारी सेवा करे, हमको समाज को कार्रवाई होगी कि नहीं? कार्रवाई होगी। जो सिस्टम है, जो हमारा कानून है, कानून के अंतर्गत जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मैं एक्शन तुरंत लूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। ना ही मेरे ऊपर किसी का प्रेशर रहेगा। मैं एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। ना ही मुझे किसी का प्रेशर, ना ही मुझे किसी का लोभ लालच, ना मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। मैं सिस्टम को मजबूत करूंगा और सिस्टम मजबूत कैसे होगा, ये जीतने के बाद मैं जनता के बीच में काम करूंगा, जनता को दिखाऊंगा कि ये सिस्टम कैसे मजबूत होती है। अब आप जैसे जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपना एजेंडा भी बता रहे हैं, मुद्दे भी गिना रहे हैं, तो लोगों का रुझान क्या बता रहा है, लोगों का मूड क्या है, जनता क्या बोल रही है? देखिए, कभी भी कोई भी प्रत्याशी अगर आपके यहाँ आएगा तो आप तो किसी को इनकार नहीं कीजिएगा, पहली बात है। दूसरी बात है कि हम 18 प्रत्याशी खड़े हैं और रेस के मैदान में जो आजकल हम बोलते हैं कि ये रेस में वो रेस में है, रेस में जब हम फील्ड में उतरे हैं तो हम 18 प्रत्याशी रेस में हैं। मेरा मानना है जितने भी कैंडिडेट हैं 18 प्रत्याशी हैं, 18 रेस में हैं, इसमें से एक ही जीतेगा, बाकी 18 जो हैं वो पराजित होंगे। तो मेरा मानना है कि जनता अपना वोट बुद्धि विवेक से करेगी और किसी के दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि वोट जो है बहुत बहुमूल्य है। इसका अर्थ सारे वोटर को पता है, क्योंकि 5 साल का ये समय है। एक साल में 365 दिन होता है। एक 365 दिन गुजारना जनता को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब हम गलत प्रत्याशी को चुन लेते हैं, किसी लोभ लालच में हो या कुछ भी हो, तो ये जनता का एक गलत संदेश भी जाता है और प्रत्याशी के हित में भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए जनता जो चुनेगी, अब की जो भी जिसको भी चुनेगी अध्यक्ष पद के लिए, वो पूरा ठोक बजाकर सोच समझकर अपना प्रत्याशी चुनेगी। अपना चगदपुर नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उनको चुनेगी। सबसे पहले मैं युवाओं को यह संदेश दूंगा कि सबसे पहले नशा को वो त्यागें, क्योंकि नशा जो है हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर जो बोला जाता है, कैंसर की तरह रोग फैल रहा है। मैं युवाओं को यह संदेश दूंगा कि आप सबसे पहले नशा को छोड़ें और हमारे साथ आए, चगदपुर को विकास करें, क्योंकि युवाओं का साथ मुझे चाहिए। बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जरूरी है। इसलिए युवा जो शक्ति है वो चगदपुर की शक्ति है। चगदपुर को हम मिलजुल कर बढ़ाएंगे, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस या व्यापार से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मैं युवाओं का हमेशा साथ दूंगा। जी कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक किया। तो ये थे कमलदेव जी जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को अपील करना चाहेंगे जो मताधिकार का अपना प्रयोग जरूर करें हुए, और ये आपका हक है, इसका प्रयोग जरूर करें और जो चुनाव हो रहा है उसमें भागीदारी बनें। आज की इस कड़ी में इतना ही। अगले कड़ी में हम मिलेंगे एक नए प्रत्याशी से और जानेंगे उनके बारे में, उनके उम्मीदों, जनता की उम्मीदों के बारे में वो कितना खरा उतरे।